प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया के कैलेंडर के अनुसार साधारण समय का 22वां रविवार है और आज के प्रभु का वचन हमारे लिए पहला पाठ है विधि विवरण ग्रंथ से, दूसरा पाठ है याकूब का पत्र से और सुसमाचार है मरकुस का सुसमाचार से। चलिए आज के पाठ के आधार में मैं शिक्षा देने जा रहा हूँ। पहला पाठ में विधि विवरण ग्रंथ में हम लोग सुनते हैं मूसा नबी के जरिए से इस्राएलियों को नियम दिया जाता है और वास्तव में पहला 5 पुस्तक नियम पुस्तक भी कहते हैं। नियम पुस्तक का ये आखिरी पुस्तक है विधि विवरण ग्रंथ। विधि माने नियम कहेंगे और विवरण माने वर्णन। तो इसलिए विधि विवरण ग्रंथ का भाग से आज सुन रहे हैं। 4 अध्याय से इस्राएलियों से कहा जाता है, इस्राएलियों को कहा जाता है मूसा नबी, हे इस्राएलियों, मैं जिन नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ उन पर ध्यान दो, उनका पालन करो जिससे तुम जीवित रह सको। ये वचन हम लोग को संकेत देता है प्रभु ईश्वर इस्राएली लोगों के साथ में विधान स्थापन करने के बाद में उनको नियम दिए, अर्थात कैसे वे ईश्वरीय जीवन में चाहे विधि का नियम में कैसे विधि का अनुसार कैसे चल सकते हैं। इसलिए उनको फिर कहते हैं मूसा नबी के जरिए कि उनको नियम पालन करना चाहिए, नियम के अनुसार चलना चाहिए। यदि वे नियम पालन करेंगे तो वे आशीर्वाद पाएंगे और यदि वे नियम पालन नहीं करेंगे तो उनको अभिशाप मिलेगा, उनको दंड मिलेगा। ये वचन सुनाते हैं मूसा नबी विधि विवरण ग्रंथ के जरिए से हम लोग सुनते हैं। और जो लोग नियम पालन करते हैं उनको कहा गया है वे लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। और यदि इस्राएली लोग ऐसे नियम पालन करेंगे तो उनको कहा गया है, वे मूसा नबी प्रकट किए हैं, उस महान राष्ट्र के समान समझदार और बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं होगा। इसलिए उनको उत्साहित करते हुए कहते हैं कि उनको नियम पालन करना चाहिए और नियम पालन के जरिए से वे आशीर्वाद पाएंगे। वास्तव में दूसरे अध्याय में भी कहा गया है, ये वचन को तुम लोग चुन लो। आज तुम लोग जीवन चाहते हो कि मरण चाहते हो, तुम सफलता चाहते हो कि जीवन में कहेंगे पीछे लौटना चाहते हो। अर्थात विधान के नियम अनुसार चलने से उनको सफलता है और वे ईश्वर के साथ में जुड़े हुए रहेंगे और ईश्वर उन्हें आशीर्वाद देंगे। ये वचन आज हम लोग पहला पाठ में सुनते हैं और ये उनके लिए एक चेतावनी था कि वे नियम पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो उनको प्रतिज्ञा का देश मिलेगा। हम लोग आज सुसमाचार संत मरकुस के अनुसार सुनते हैं। पिछले कितने हफ्ता हम लोग संत जोहान के अनुसार सुसमाचार को सुने, जो रोटी चाहे जीवन की रोटी के बारे में था। आज हम लोग मरकुस को शुरू किए हैं और ये अभी चलेगा कुछ सप्ताहों तक। तो मरकुस का सुसमाचार में हम लोग सुनते हैं पहला भाग में फरीसी और शास्त्री लोग जो परंपरा पालन करते थे उसके आधार में है। और जैसे मरकुस प्रकट किए हैं, फरीसी और शास्त्री लोग परंपरा पालन करते हुए वे जाते थे जीवन में। अर्थात जैसे नमूना के लिए भोजन करने के पहले यदि वे बाजार गए हैं, चाहे गैर यहूदियों के बीच में गए हैं, तो वो लोग हाथ धोकर खाते थे।
बर्तन को भी धोते थे, ऐसा उनका परंपरा था। और ये कोई साधारण दृष्टिकोण से नहीं था कोई, लेकिन ये रीति के आधार में, उनका सोच के आधार में कि उनको गैर यहूदियों के बीच में जाने से वे दूषित हो जाते हैं, वे उनके संस्पर्श से आने से वे कहेंगे अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनको शुद्ध होना चाहिए। और कैसे शुद्ध होते थे? वे लोगों के ऊपर, चाहे बर्तनों के ऊपर, चाहे प्यालों के ऊपर पानी छिड़कते थे, और ऐसा करने से वे कहेंगे शुद्ध हो जाते थे। उनका सोच और उनका विचार वैसा था। यीशु ख्रिस्त लेकिन उनको बताते हैं, शिक्षा देते हैं, कोई व्यक्ति बाहरी ढंग से अशुद्ध नहीं होता है, जो मनुष्य का अंदर से आता है वो उसको अशुद्ध करता है। जैसे हमारे मन दिल में बुरे विचार है, चाहे व्यभिचार का सोच है, चोरी करने का मन है, हत्या करने के लिए हम विचार करते हैं, हम लोभ करते हैं, छल कपट के अनुसार जीते हैं, ये सब अंदर से ही आता है, अर्थात अपना हृदय से आता है। इसलिए वे कहते हैं, हम लोग सुनते हैं, बुराइयाँ भीतर से निकलती हैं वो नहीं है, मनुष्य को जो अंदर से आता है वो अशुद्ध कर देता है। इसलिए वे उनको शिक्षा देते हैं कि हम लोग को अपना मन दिल में सच्चोट रहना चाहिए, निष्कलंक रहना चाहिए, चाहे सही विचार रहना चाहिए। इसलिए वे कहते हैं ऐसी करने से, चाहे ये सब अपनाने से हम लोग बुरे विचार से चलते हैं और हम लोग कहेंगे अशुद्ध हो जाते हैं। हम लोगों का व्यवहार, काम, ये सब हम लोग को अशुद्धता की ओर ले जाता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ये तो हम लोग समझ सकते हैं, इसको समझने के लिए उतना कठिन नहीं है। जो चीज़ अंदर से हम लोग सोच विचार करते हैं उसी को हम काम में लाते हैं, और वही चीज़ हमको अशुद्ध कर देता है। खाली बाहरी ढंग से हम लोग अशुद्ध होते हैं, इससे बात नहीं है। तो ये फरीसी लोगों का शिक्षा से अलग है, और इसको जिसको शिक्षा दिए उस समय में जो अभी भी हमारे लिए लागू होता है। याकूब का पत्र जब आते हैं तो हम लोग सुनते हैं वचन के बारे में, और वो कहते हैं वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाएं। अर्थात वचन को हम लोग सुनेंगे, पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, इतना ही नहीं, लेकिन उसको पालन करना चाहिए। इसलिए याकूब का पत्र में हम लोग पाते हैं 1 अध्याय में, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उनके पालनकर्ता भी बन जाइए। और ये शिक्षा बहुत ही कहेंगे महत्वपूर्ण है। क्रिस्तीय जीवन में हम न केवल वचन पढ़ेंगे, सुनेंगे और दूसरों को शिक्षा देंगे, लेकिन उसको जिंदगी में, जीवन में जीने का है। इसलिए वचन कहा गया है, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाइए। और आगे चलकर भी कहते हैं कैसे हम लोग निर्मल धर्माचरण कर सकते हैं। वो कहते हैं यदि हम अनाथों को, विधवाओं को सहायता करते हैं, किसी प्रकार से हम सहायता देते हैं, तो हम ईश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण करते हैं। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों को और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाए रखना। प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन हमारे लिए जो प्रस्तुत किया गया है, चाहे घोषणा किया गया है, हम लोग सुने। हमारे कलीसिया में भी बहुत सारे नियम हैं, जैसे विनती में हम लोग कहते हैं परमेश्वर के दास नियम, और हम लोग सुनते हैं कलीसिया के 6 नियम,
ये सब नियम क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि हम ईश्वर की इच्छा अनुसार धार्मिकता का जीवन अपनाएं। तो नियम हम लोग पालन करने के लिए न्योता पाए हैं और उसी के अनुसार जीने के लिए कोशिश करेंगे तो हम लोग जरूर धार्मिकता का जीवन अपनाएंगे। और सुसमाचार के आधार में भी हम लोग बहुत सुंदर बात आज शिक्षा दिया गया है। यीशु मसीह का शिक्षा जो बाहर से आता है, बाहरी प्रभाव से होता है, उससे हम लोग अशुद्ध नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे मन दिल में है, जैसे विचार है कि हम चोरी करेंगे, कि लोभी बनेंगे, कि व्यभिचार करेंगे, ये सब मन ही से आता है, अंदर से आता है। इसलिए ये विचार भी बहुत अच्छा ढंग से लिखा गया है हमारे क्रिश्चियन जीवन में। एक हिसाब से कहेंगे धार्मिकता का जीवन जीने के लिए। चलिए आज के वचन के आधार में मनन चिंतन करेंगे और हमारे जीवन में जो उचित है, जो सही है, उसे हम लोग अपनाएंगे और उसी के तरह क्रिश्चियन जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु ईश्वर आज के इस दिन में, प्रभु के दिन में हम सबों को अपना आशीर्वाद दे।